हमारा देश धर्म ग्रंथों का जन्मदाता है। इसी देश में देवी देवताओं का साक्ष्य मौजूद माना जाता है। कहा जाता है कि भारत में ही देवी देवताओं का वास होता है और सच में ही भारत में देवी देवताओं का वास होता है। हर साल पुनः अपने निवास स्थान पर सभी देवी देवताओं आ जाते हैं। इसी साल यानी 2023 में फिर एक देवी अपने निवास स्थान पर आ गई है, जो 15 अक्टूबर को अपना निवास स्थान ग्रहण करेगी। यानी 15 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि शुरू होगा, जिसमें मां दुर्गा का पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में भी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाया जाता है? लोग इसे इतना धूमधाम से क्यों मनाते हैं? इसका पुराना इतिहास क्या है? इसका पुराना कहानी क्या है? आइए जानते हैं। नवरात्र भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी मनाया जाता है, जहां पर भारतीय लोग रहते हैं। नवरात्र पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मणिपुर, बिहार, असम में इसकी अलग ही रौनक देखने को मिलती है। पश्चिमी भारत के अलावा दुर्गा पूजा का उत्सव दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कश्मीर, कर्नाटक और केरल में भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का उत्सव 91% हिंदू जनसंख्या वाले नेपाल और 8% वाले हिंदू जनसंख्या वाले बांग्लादेश में भी बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा हिंदू धर्म के सबसे पावन और पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। इसकी तैयारी में लोग महीनों दिन पहले से ही लगे होते हैं। इस साल नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर को हो रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को अम्बा, चंडी, काली, चंद्रिका, दुर्गा के अलावा महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी पुकारा जाता है। जगह जगह पर माता के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर पंडाल सजावट किया जाता है, जहां लाखों की संख्या में माता के भक्तगण माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं नवरात्र मनाने की पीछे की कहानी। आज हम आपको पूरे विस्तार से नवरात्र के पुराने इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था। कई कठोर तपस्या करने के बाद महिषासुर ने विश्व के रचयिता ब्रह्मा जी को खुश कर दिया। महिषासुर के तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने का वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया वरदान के कारण महिषासुर का अत्याचार लोगों पर दिन पे दिन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। एक दिन महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद उसके अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आह्वान किया, यानी विरोध करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को ये वरदान दिए थे कि कोई भी पुरुष या देव उसका वध नहीं कर सकता है। इस वजह से उसको कोई वध नहीं कर सकता था। ऐसे में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आह्वान किया, जिसके बाद माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा का रूप में प्रकट हुई और 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। और 10वें दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध कर ही दिया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है।